सो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। देखिए लास्ट क्लास तक आप लोगों ने ये देखा था चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन किस तरह के होने चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए। आज हम ये समझेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ही बटे होते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सेकेंड हम कह सकते हैं वाटर टर्बाइन, और थर्ड हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स अपना रहे हैं डैम के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए या डैम के पूरे इस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब डैम कंस्ट्रक्ट करने से ले करके किस तरीके से वाटर का लेवल हम किसके हेल्प के थ्रू टरबाइन के ऊपर देते हैं जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वहाँ तक जाने के बाद ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे टरबाइन तक आप टरबाइन वाले पॉइंट तक आते हो तो वहाँ पर हम ये पढ़ना पड़ता है कि कितने तरह के टरबाइन हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या दोनों के वर्किंग होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वह सेकंड पार्ट हो जाएगा वाटर टरबाइन वाले केस में। देन हम ये समझेंगे कि टरबाइन से जब हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी दिया तो वह मैकेनिकल एनर्जी हमारे बाद में चल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जनरेटर की मदद से, और वह फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाले पार्ट में आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर आप ये समझ लो कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका डैम आता है, स्पिलवेज होता है, हेडवर्क होता है, सर्च टैंक, पेन स्टॉक और एसेसरीज कुछ आते हैं। ठीक है, तो सबको समझते हैं कि करके सबसे पहला डैम है। तो डैम क्या होता है, डैम एक तरह का बैरियर होता है जो कि वाटर को स्टोर करके रखता है, और वह वाटर को स्टोर करते ही एक हेड बना देता है। उसका काम क्या होता है, एक हेड प्रिपेयर करना। हेड का मतलब क्या होता है, पहले ही बताया था, वह एक हाइट जिससे कि वाटर का लेवल इतना हो कि जिससे हमें एक अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मिल सके। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इसके अंदर कि जो डैम होता है ना वो बनता किस चीज़ से है। तो देखिए डैम का जो बनाया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है वह कंक्रीट से किया जाता है या स्टोन से किया जाता है, साथ ही साथ उसमें रॉक्स भी फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है डैम का कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो टाइप और उसका जो अरेंजमेंट होता है वह बेसिकली डिपेंड करता है टोपोग्राफी ऑफ द साइट, मतलब कि आपको जो साइट है वो किस उसका ग्राफिकल रूप क्या है। ठीक है ना, उस टोपोग्राफी पर भी वो डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर देखो दो तरह के आप कंक्रीट और स्टोन मैसनरी इस्तेमाल करते हो डैम को प्रिपेयर करने के लिए। कंक्रीट या फिर स्टोन मैसनरी करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो मैसनरी वाला डैम हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे कैनियन जो होता है, जहाँ पे रास्ता मिलता है जो वाटर का वह नैरो हो, उस जगह पे हम मैसनरी डैम का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ डैम जो होता है बेस्ट सूटेड होता है वाइड वैली के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा किस तरह का बनाने के तरीके में मैसनरी डैम हुआ या अर्थ डैम हुआ वो कैसे कैसे कौन कौन जगहों पे यूज़ होता है। तो नैरो वाले पार्ट में मैसनरी डैम यूज़ करते हैं, जबकि वाइड वाले एरिया में वाइड वैली वाले एरिया में हम अर्थ डैम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिसके अंदर कंक्रीट रॉक भरे रहते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, देखिए हमारा जो डैम होता है उसको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है, और यह हमारे जितने भी मतलब नेचुरल हैजार्ड्स जो उनको मतलब उसको स्टे करने उसको कैपेबल हो कि उसको स्टे कर सके उस जगह पर भी, जब भी आपको किसी तरह का अर्थक्वेक हो या कोई अलग तरह का हैजार्ड्स हो, या इसके साथ ही साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़े वह सब भी ईज़िली हो सके। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो डैम के बारे में आप समझ गए, एक तरह का ये बैरियर है जो वाटर को स्टोर करता है और हमें एक हेड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं स्पिलवेज के अंदर। स्पिलवेज क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि रेनी सीजन के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस डैम के अंदर जो हमारा ओवरफ्लो ना कर जाए उसके लिए हम जो वाटर का लेवल है उसको बाईपास करते हुए एक स्पिलवेज लगाते हैं, जिससे कि स्पिलवेज के बीच में आप गेट लगाए रखते हो जिसको ओपन करके हम वाटर का लेवल को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है,
आप कहीं देखे होंगे डैम, कभी भी देखे होंगे आप लोग चांडिल पॉलिटेक्निक से हो तो चांडिल डैम के भी अंदर जो नीचे वाला स्पिलवेज है, जो हाई रेनी सीजन होता है तो उसको ओपन कर दिया जाता है ताकि ईजिली वाटर निकल सके बाहर। ठीक है, तो स्पिलवेज के बारे में आप ये और क्या समझ सकते हो कि ये जो इसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाए तो आप बता देना कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कंक्रीट के मदद से बनाया जाता है। ठीक है, कंक्रीट लगाया जाता है इसके अंदर और इसका वर्क होता है कि जब रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा आपका रिजर्वर के स्टोरेज कैपेसिटी से भी ज़्यादा इसका वाटर लेवल हो जाता है तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो सरप्लस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेड वर्क। देखिए हेड वर्क क्या होता है, ये एक तरह से आपका जो आपने यहाँ हेड फॉर्मेशन किया डैम का, तो वह हेड आपका किस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ होना चाहिए, एज जितना पॉसिबल हो सके उतना स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि जो वाटर का एक फोर्स गिर रहा है, फोर्स हमें चाहिए, जो वाटर का फ्लो चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा से हो सके। अदरवाइज़ वाटर का फ्लो अगर आप स्मूथ नहीं रखते हो तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड लॉस। उस हेड को अगर स्मूथ नहीं रखते हो तो उसको हेड लॉस बोलते हैं। तो स्मूथ रखना ज़रूरी होता है जिससे कि आपका जो आगे का फ्लो है वाटर का वो अच्छे से हो सके, टरबाइन तक पहुंचने के लिए अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हेड वर्क्स। और अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सर्च टैंक। तो देखिए सर्च टैंक का क्या केस होता है कि आपको जब ये आपके पास दो तरह के वाटर टरबाइन तक ले जाने के दो तरह के रास्ते होते हैं, एक ओपन कंड्यूट, ठीक है ना, और एक होता है क्लोज्ड कंड्यूट। तो ओपन कंड्यूट के अंदर क्या होता है कि उसमें कोई किसी भी तरह का आपको सर्च टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह डायरेक्ट आपका पहुंचता है टरबाइन पर। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड कंड्यूट के अंदर क्या होता है कि आपको एक मीडियम चाहिए होता है जिसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। इसके मदद से हम कंड्यूट की मदद से कितना वाटर का लेवल चाहिए उसको वाल्व से हम लोग कंट्रोल करके उस वाटर के लेवल को टरबाइन तक पहुंचाते हैं। बट केस यहाँ पर ये हो जाता है, सपोज करिए कि हम एक प्रेशर में उस कंड्यूट के अंदर वाटर का फ्लो अलाउ कर दिए। अब क्या हो सकता है कि आपका जो लोड है, जो हमारा लोड है, मतलब फाइनल लोड है, वहाँ पे लोड कम है। ठीक है, कम हमने एक लिमिट सेट कर दिया है। सपोज करिए कि हमने एक लिमिट सेट कर दिया कि हमें इतना मेगावाट के लिए टरबाइन को रोटेट करा करके एनर्जी आउटपुट देना है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने अलाउ कर दिया फ्लो को। अब अगर लोड कभी कम हो जाता है तो अलाउ तो हम लोगों ने इतना ही किया हुआ है ना, तो वाटर का लेवल तो बहुत ज़्यादा आएगा टरबाइन के लिए, टरबाइन को तो उतना चाहिए नहीं, तो हम बल्ब से उसको क्लोज करेंगे। पेन स्टॉक के पहले बल्ब को क्लोज करेंगे तो वाटर का हाई फोर्स की वजह से जो कंड्यूट है वो फट सकता है। तो इसकी वजह से सर्च टैंक बैठाया जाता है कि वह वाटर जो एक्स्ट्रा हमारा है वो सर्च टैंक को के रास्ते तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और जितना चाहिए होता है लोड के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे इसको फ्लो कराते हैं। उसी तरीके से जब डिमांड एक्स्ट्रा हो जाता है तो सर्च टैंक का पास ऑलरेडी वाटर का स्टोरेज होता है तो वह उसको प्रोसीड कर देता है पूरा करने के लिए। समझे? तो ये चीज़ होता है सर्च टैंक का काम। इसमें आपको और चीज़ें अगर कुछ समझना हो तो आप ये बता देना कि ये जो टरबाइन से जब लोड टरबाइन पर गिरता है ना, तो यह एक रिजर्वर की तरह काम करता है। आप देख सकते हो कि एक तरह का एक छोटा रिजर्वर हो गया कि जब हमारे पास ज़रूरत है उस हिसाब से वाटर को दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यह है पेन स्टॉक। तो देखिए पेन स्टॉक क्या होता है, इसमें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि पेन स्टॉक आखिर बनता किस चीज़ से है और उसका काम क्या है। तो देखिए पेन स्टॉक का काम है कि वाटर को कैरी करके टरबाइन तक ले जाता है। ठीक है ना, उसको ओपन और क्लोज कंड्यूट के लिए दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ओपन के लिए डायरेक्ट आता है और उसको ओपन करके डायरेक्ट आप टरबाइन तक दे पाते हो, क्लोज के लिए भी सेम। तो इसमें आपका काम क्या हुआ पेन स्टॉक का कि वाटर को